हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखे। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल क्वेश्चनपुर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ताजमहल के बारे में 50 ऐसे बात बताएंगे शायद जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। प्यार के प्रतीक ताजमहल के निर्माण कार्य की शुरुआत सन 1632 में हुई थी। वहीं सन 1656 में यह बनकर तैयार हो गया था, जबकि साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। इतिहासकारों की माने तो शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का पुनर्जागरण हुआ है। शाहजहां ने कई विश्व प्रसिद्ध धरोहरों का निर्माण करवाया था। इनमें लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल प्रमुख हैं। हालांकि ताजमहल के बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। आइए प्यार के प्रतीक ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। 2, कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे लकड़ियों को लगाया गया है, जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है और वो जरूरत पूरा करती है। ताजमहल के बगल में बहने वाली यमुना नदी, अगर ये नदी नहीं होती तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। 3, ताजमहल की चारों मीनारों को ताजमहल से विपरीत थोड़ा झुका हुआ इसलिए बनाया गया है ताकि कोई आपदा जैसे भूकंप या बिजली गिरने पर ये मीनार ताजमहल पर ना गिरे। 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के सिर्फ गुंबद को बनाने में 15 वर्ष लग गए थे। 5, ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। 6, क्या आप जानते हैं ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 7, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। 8, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। 9, ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। 10, ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत-पाक युद्ध और मुंबई के 9-11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। 11, ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। 12, ताजमहल विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं, जिनमें लगभग 30% लोग विदेशी लोग होते हैं। 13, ताजमहल के चौंकाने वाले रोचक तथ्य। जब ताजमहल को पूरा बनाया गया था, तब शाहजहां ने सभी कारीगरों और श्रमिक कारीगरों के हाथ काट दिए थे, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी न बन सके। 14, ताजमहल के निर्माण में संगमरमर के पत्थरों पर बारीक नक्काशी के लिए कुल 17 वर्ष लगे थे। 15, इन अलग अलग पत्थरों का ही कमाल है, जिससे ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन को सफेद और पूर्णिमा की रात में ताजमहल का नजारा मनमोहक होता है। 16, ताजमहल भारतीय के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। 17, ताजमहल के बाहर लगे पानी के फव्वारे को चलाने के लिए किसी आधुनिक चीजों को नहीं लगाया गया, बल्कि इनके नीचे एक टैंक लगा हुआ है। टैंक में पानी भरने से दबाव बनने के कारण ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। 18, ताजमहल के निर्माण कार्यों में हाथियों का बड़ा योगदान है। इतिहासकारों का कहना है कि 1000 हाथियों ने माल ढुलाई में हाथ बटाए थे। 19, ताजमहल से एक साल में लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 20, अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से कौन ऊंचा है, तो आप कहोगे कुतुब मीनार, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। 21, ताजमहल के अंदर निचली मंजिल में शाहजहां और मुमताज बेगम का मकबरा है। 22, ताजमहल की दीवार पर हस्तलिपि के छंद कुरान शरीफ से लिया गया है। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 23, शाहजहां ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनवाना चाहता था, लेकिन उसके पुत्र औरंगजेब ने उसको कैद में डाल दिया था, जिसके कारण शाहजहां का सपना पूरा नहीं हो सका। 24,
ज्यादा देखी जाने वाली इमारत ताजमहल है, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन करीब 10,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं, जिसमें लगभग 30 से 35% लोग विदेशी होते हैं। 25. ताजमहल के द्वार से प्रवेश करते ही सुलेखन होता है। 26. ताजमहल का रंग सुबह के समय गुलाबी, दोपहर के समय सफेद और शाम के समय सुनहरा दिखाई देता है। 27. ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं है। 28. हिंदुओं के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजोमहल है। 29. चीन के शहर शेनज़ेन के पश्चिमी भाग में विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी है, जो बिल्कुल आगरा का ताजमहल की तरह दिखाई देता है। जिसे 30. आपको जानकर हैरानी होगी कि औरंगाबाद में बने बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल से बनाया गया था। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। 31. गुंबद के आकार की इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यह किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसे ही आप इससे दूर जाते हैं, यह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। 32. बुलंदशहर के एक गरीब मजदूर ने अपनी पत्नी की याद में हुबहू ताजमहल की नकल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह इसे पूरा नहीं बना पाया था। 33. ताजमहल का सबसे पहला सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के एक व्यक्ति ने ली थी। यह सेल्फी उस समय ली गई थी जब सेल्फी का कोई दौर ही नहीं था। 34. मुमताज और शाहजहां की असली कब्र बिल्कुल साधारण है, लेकिन इसके ऊपर 2 कमरे बनाए गई हैं, जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। 35. मुमताज और शाहजहां दोनों का कब्र ताजमहल के अंदर बनाई गई है। 36. शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को ऐसा बनाया जाए ताकि इसमें कोई कमी ना रह पाए, लेकिन ताजमहल में एक ऐसा छेद है जिसका पानी सीधे मुमताज के कब्र पर टपकता है। 37. अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली से ताजमहल जाना चाहते हो तो ताज एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंच सकते हो। 38. आगरा यानी ताजमहल। ताजमहल के दीवारों पर बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न गढ़े हुए थे, लेकिन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने सभी मध्य में एक उच्चतल पर बने तालाब में ताजमहल दीवारों से निकाल लिया होता है। यह मकबरे एवं मुख्य द्वार के मध्य में बना है। यह प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। 40. जैसे ही कोई ताजमहल के द्वार से प्रविष्ट होता है, सुलेख है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। उद्धरण चिन्ह। 41. ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दुधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद है। 42. ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। 43. क्या आप जानते हो कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में किस नंबर पर है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ताजमहल तीसरे नंबर पर आता है। 44. बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके, लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लोहरी, जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, ने लाल किले के निर्माण में सहयोग किया था। 45. ताजमहल आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के मध्य एक बृहत महल दिया था। 46. मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें साल में सिर्फ 3 दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम पर्यटकों के लिए खोली जाती हैं। पहले ये कब्रें आम पर्यटकों के लिए भी खोली जाती थी। इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो बंद कर दिया गया है। विशिष्ट अतिथियों को भी असली कब्रें दिखाई जाती हैं। 47. ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा, जिसमें एक विशाल वक्राकार द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक बृहत गुंबद सुशोभित है। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। 48. 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था। 49. ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था।
कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। 50 प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया है। ये स्थान विश्वव्यापी मतदान से प्राप्त हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे।